नाज़रीन, घोटकी ज़िले में बरसात जी तबाहकारियुनि सबबि हज़ारें ख़ानदान सख़्त मुतासिर थिया आहिनि ऐं लखें एकड़नि ते पोखियल फ़सुल बि तबाह थी विया आहिनि। उन हवाले से DC घोटकी उस्मान अब्दुल्ला आवाज़ न्यूज़ ज़िले रिपोर्टर लतीफ़ वसीर से पंहिंजा वीचार कुछ हिन रीत वंडिया आहिनि। जी बिल्कुल, बरसात जो तबाहकारियों पूरी सिंध समेत घोटकी ज़िले सख़्त मुतासिर थियो है। लखे एकड़ ज़मीनूं जेके नी कपां जो फसल मुतासिर थियो है। हज़ारे ख़ानदान बेघर थिया नी, केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि आहिनि। उन सां गॾोगॾु केतिरा ई जेके माण्हू आहिनि उहे रोज़गार खां महरूम बणिजी यानी एहतिजाज कनि पिया। ऐं उन सां गॾु केतिरनि ई ॻोठनि में जेको अञा सुधो जेको पाणी बीठल आहे, म्यूनिसिपल्स या टाउन्स कमेटी जी पत वाइकी थी चुकी आहे, उते बि पाणी मौजूदु आहे। अॼु इन सॼी सूरत हाल ते DC घोटकी उस्मान अब्दुल्ला साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, छाकाणि हीउ ज़िलो सनती ज़ून आहे, हिते तमामु वॾा सनती इदारा आहिनि। जेकॾहिं एमरजेंसी बुनियाद ते हीअ सभु सनती इदारा जेकॾहिं रिलीफ आवाम खे फ़राहम कनि या उन सां गॾोगॾु ॻोठनि मां पाणी जेके कढ रहा है, तो उन हवाले से DC साहब केड़ा कदम खया नहीं? सर बड़ी मेहरबानी, आपने आवाज़ TV को टाइम दिया। सर डिस्ट्रिक्ट घोटकी में इस बारिश की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से क्या इक़दाम उठाए गए? जी, बारिशों में मानसून के स्पेल्स की वजह से पूरे सिंध में और उसके बाद घोटकी में भी उसी सैलाब के तनाजुर में बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम आज की रिपोर्ट का अंदाज़ा करें और उसका जायज़ा लें, तक की जो रिपोर्ट हमारे पास पहुंची है, तकरीबन 9,000 के करीब कच्चे पक्के घर हैं जो मुनहदम हुए हैं। इसके साथ ही साथ 7 लोग फौत हुए हैं, 40 के करीब जो हैं बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग, माएँ बहनें ज़ख्मी हुई हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे पास 50,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। अब वो अपने घर छोड़ के रिलीफ कैंप्स में आए हैं, रिश्तेदारों के पास गए हैं, कहीं और उन्होंने अपना ठिकाना तलाश किया है। और उसके साथ ही साथ आज की आदाद शुमार के मुताबिक 6,500 के करीब लोग हमारे पास रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, जो इस वक्त ज़िले में 45 के करीब रिलीफ कैंप्स मौजूद हैं। 225 लाइव स्टॉक माल मवेशी लोगों का इस मानसून के रेन स्पेल्स में मुतासर हुआ है, फौत हुआ है। अगर हम ज़रई ज़मीन की बात करें तो तकरीबन 3.5 लाख एकड़ के करीब ज़मीन जो है जिस पे फसल थी, काश्त थी, वो मुतासर हुई है। अगर हम इसके परसेंटेज में बात करें तो तकरीबन 85 से 90% तक जो हमारी ज़राअत है ज़िले की, वो मुतासर हुई है। इसके साथ ही साथ जो हमारा शैंक बंद पे शगाफ पड़ा है, जो शुरू में 150 फीट का था, वो अब बढ़ के 300 फीट से तजावुज़ कर गया है। और जो गिरदो नवा के पसकिरदाई के 25 से गाँव हैं वो ज़ेरे आब आए हैं। और अगर उनकी आबादी का अंदाज़ा लगाया जाए तो तकरीबन 8 से 10 हज़ार वहाँ पे लोग थे जो मुकीम थे, जो पानी की वजह से उनको वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद नेमल लांडी में और हमारे वहाँ पे करीब 3 और रिलीफ कैंप्स हैं, वहाँ पे उनको मुकीम किया गया है। उन रिलीफ कैंप्स पे जहाँ पर हमारे लोग मुकीम हो जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे हम खाने का, खुराक का बंदोबस्त करते हैं। लोगों की शिकायत है कि जितने हमारे पास कैंप्स हैं, हर कैंप में आपका मेडिकल कैंप नहीं है या हर कैंप में खाना नहीं पहुंच रहा। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे हम वहाँ पे खाना पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोगों में बेचैनी है कि बहुत से फंड्स मिले डिस्ट्रिक्ट को, लोगों में बेचैनी है, बहुत सा सामान मिला, बहुत सा इमदादी सामान मिला जो कि अभी तक लोगों में तकसीम नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि टोटल हमारे डिस्ट्रिक्ट को इमदादी सामान की मद में, फंड्स की मद में क्या क्या मिला और उसके बाद हमने अब तक क्या क्या किया। अब तक हमें डिस्ट्रिक्ट घोटकी में 1200 टेंट्स मौसूल हुए हैं। 1200 टेंट्स में से 500 टेंट्स शैंक बंद पर, जहाँ पे आप सब लोग समझते हैं कि एक हंगामी सूरत हाल है, एक सैलाबी सूरत हाल है, वो 500 टेंट्स वहाँ मौजूद हैं। हमारे पास जितने टेंट्स अवेलेबल हैं 1200 टेंट्स, और जो डिमांड है हमारी वो ज़िले में बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए लोगों में ये खदशा है कि उनके टेंट्स नहीं मिल रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट से CM साहब की अप्रूवल के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख भिजवाया है। वो रकम बिल्कुल हम लोग अभी हमारे पास इंटैक्ट है। हम उस रकम को इस वक्त डी वाटरिंग एक्टिविटीज़ में, वो भी बड़ी, हम उसका लिमिटेड पोर्शन डी वाटरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम इसको जो हमारे रिलीफ कैंप्स में खाना मुहैया किया जा रहा है, और अभी मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम कल ही से हमने गाड़ियां हायर कर ली हैं और हम हर ज़िले में वो गाड़ियां पहुंचा रहे हैं। कमिश्नर साहब की भी डायरेक्शंस में हमारा कोई शख्स है, कोई भाई है, कोई बुज़ुर्ग है, वो भूखा ना सोए। ये एक सैलाबी सूरत हाल है, कुदरती आफत है, और लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, ना सिर्फ घोटकी में, पूरे सिंध में, और अगर बात करें तो बलूचिस्तान में भी बहुत नुकसान हुआ है लोगों का। इसका तखमीना लगाया जा रहा है। अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो वजीफ़ा मुकर्रर किया जाएगा वो भी मौसूल होगा। इसके अलावा हुकूमत जिन लोगों के घर गिरे हैं उनके लिए आगे चल के कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान करेगी। कुछ कंपनीज़ ने हमारे साथ इसमें राशन की मद में मदद की है,
اور کچھ کمپنی سے ہمیں ابھی تک کوئی رسپانس نہیں ملا. ہم آخری سوال آپ سے یہ کریں گے، ہمارے یو سی سیکریٹریز کو بھی بجٹ مل رہی ہے، کافی گاؤں پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، پانی نکالنے کے لیے لوگوں کو سب سے زیادہ پرابلم سے پانی نکالا جائے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پانی نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے اربن ایریاز ہیں، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، وہاں پہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا بھی ڈسپوزل ہیں، لیکن وابڈا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ڈسپوزلز چل نہیں رہے. اس کے لیے ہم نے مشینری کچھ ہائر کی ہے. ایڈمنسٹریٹر آل یو سی جو اعجاز صاحب ہیں، ان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ جو ان کو فنڈز مل رہے ہیں وہ صرف اور صرف سیلاب متاثرین کے لیے استعمال کریں.